लड़की को बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने खिड़की खोलकर थोड़ा ताजी हवा लेने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा तो वह डर से सन्न रह गई। रात के 3 बजे होने के बावजूद आसमान दिन की तरह चमक रहा था। जब उसने खिड़की पर लगी पट्टियों के बीच से ध्यान से देखा तो दूर कहीं एक अजीब सी सफेद रोशनी दिखाई दी। कुछ ही पलों में वह रोशनी तेजी से फैलने लगी और उसकी चमक इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पाई। शुरुआत में एना ने इसे कोई खास बात नहीं समझा। उसे लगा कि शायद यह इस इलाके की कोई प्राकृतिक घटना होगी। यही सोचकर वह वापस बिस्तर में जाकर सो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक भयानक आपदा चुपचाप दुनिया पर टूट चुकी है। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड जॉन उसे जगाने आया। दोनों हजारों किलोमीटर दूर घूमने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब वे नाश्ता करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। दोनों ने सोचा कि शायद आज कर्मचारियों की छुट्टी होगी, इसलिए वे बाहर कुछ खाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सुबह के 10:30 बज चुके थे, फिर भी पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। न कोई इंसान दिखाई दे रहा था और न ही कोई गाड़ी चल रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जो किसी को भी डरा दे। फिर भी दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा और सभी लोग वहीं गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें एहसास होने लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही अजीब है। सड़कों पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक गायब थे। घबराकर वे शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। दोनों जोर जोर से लोगों को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था मानो पूरी आबादी अचानक हवा में गायब हो गई हो। अगर शहर में कोई कार्यक्रम हो भी रहा होता तो कम से कम उसके पोस्टर या विज्ञापन कहीं न कहीं दिखाई देते। उलझन में पड़े दोनों शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ जरूर कोई मिलेगा, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनका दिल बैठ जाता है। न कोई ग्राहक दिखाई देता है और न ही कोई कर्मचारी। इसके बाद वे कई और सुपरमार्केट में जाकर देखते हैं, लेकिन हर जगह वही हाल होता है। हार न मानते हुए वे गली गली घूमकर लोगों को तलाशते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा शहर छान मारने के बावजूद उन्हें किसी इंसान का नामो निशान नहीं मिलता। आखिरकार वे पास के एक बार में पहुंचते हैं। वहाँ की सभी कुर्सियां और मेजें बिल्कुल करीने से सजी हुई थी। इससे साफ था कि पिछली रात बार बंद होने के बाद कोई भी वहाँ नहीं आया था। यह रहस्यमय स्थिति एना को पूरी तरह तोड़ देती है। तभी जॉन को टीवी न्यूज का ख्याल आता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो खबरों में इसकी चर्चा जरूर हो रही होगी। लेकिन जब वह उत्साह से टीवी चालू करके न्यूज चैनल लगाता है तो स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर दिखाई देता है। निराश होकर दोनों बार से बाहर निकल आते हैं। अब उनके ऊपर एक और बड़ा सवाल मंडरा रहा था कि आखिर दुनिया के सारे लोग कहाँ गायब हो गए। अगर किसी वायरस ने सबको मार दिया होता तो कम से कम लाशें तो दिखाई देती, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी मानव जाति अचानक अस्तित्व से ही मिट गई हो। मजबूरी में दोनों वापस अपने होटल लौट आते हैं। जॉन तुरंत अपना लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पर जवाब खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सारी खबरें कल की तारीख पर ही रुकी हुई हैं। दूसरी तरफ एना अमेरिका में रहने वाली अपनी माँ को फोन लगाती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भी भेजती है, मगर किसी का कोई जवाब नहीं आता। हर मैसेज मानो समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा गायब हो जाता है। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एना को लेकर तुरंत बाहर निकल पड़ता है। उसका मानना था कि अगर वे शहर की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाए तो पूरे आइलैंड की स्थिति देख सकेंगे। दोनों पहाड़ की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई देती है जिसका इंजन अब भी चालू था और खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए दोनों बिना देर किए उस कार में बैठ जाते हैं और पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़ते हैं। काफी मशक्कत के बाद जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बना पूरा आलीशान विला क्षेत्र भी सुनसान पड़ा है। न कोई इंसान दिखाई देता है और न ही किसी जीवन का कोई निशान। दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि छुट्टियां मनाने आए थे और ऐसी रहस्यमयी घटना में फंस जाएंगे। रात होने तक वे थक हार कर होटल लौट आते हैं। एना को लगता है कि शायद वे किसी लंबे और डरावने सपने में फंसे हुए हैं। शायद एक रात की नींद के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं बदलता। दुनिया अब भी उतनी ही सुनसान और खामोश थी। ऊपर से कंप्यूटर नेटवर्क भी बंद हो चुका था, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। अब एना के मन में बस एक ही बात थी कि किसी तरह इस जगह से निकल जाए, लेकिन जॉन भी पूरी तरह बेबस था। फिलहाल उनके पास पेट भरने और जिंदा रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद दोनों एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं। वहां की भरी हुई अलमारियों को देखकर वे बिना पैसे दिए जितना सामान उठा सकते थे उठा लेते हैं। कुछ ही देर में उनकी कई शॉपिंग ट्रॉलियां सामान से भर जाती हैं। जब पुरानी कार में इतना सामान नहीं समाता तो जॉन एक शोरूम से एक शानदार एसयूवी निकाल लाता है, लेकिन इतना सारा सामान होटल के छोटे फ्रिज में रखना संभव नहीं था। इसलिए दोनों शहर की सबसे शानदार और आलीशान हवेली में जाकर रहने लगते हैं। एना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी लग्जरी हवेली में रहेगी और अमीरों जैसी जिंदगी जी पाएगी। शुरुआत में उसे यह सब अजीब लगता है, लेकिन जब वह अपने बॉयफ्रेंड को उस विशाल घर में मस्ती करते देखती है तो धीरे धीरे वह भी इस नई हकीकत को स्वीकार कर लेती है। फिर दोनों महंगे ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों से ढेर सारे कपड़े उठाते हैं। रोजमर्रा
के सामान से बैग भर लेते हैं और रात को बार में जाकर खुलकर मजे करते हैं। अब उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया उनकी है। दोनों बेफिक्र होकर जिंदगी का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सपनों जैसी जिंदगी अपने भीतर एक बहुत बड़ा खतरा छिपाए बैठी है। एक दिन वे हमेशा की तरह सुपरमार्केट में सामान लेने पहुंचे। मौज मस्ती में पूरी तरह डूब चुका जॉन शॉपिंग ट्रॉली के अंदर खड़ा होकर उसे रेसिंग कार की तरह घुमाने लगा, लेकिन अचानक ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह जोरदार तरीके से टकरा गई। हादसे में जॉन की बांह पर गहरा कट लग गया। यह देखकर एना बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उसे सख्त चेतावनी दी कि वह दोबारा ऐसी हरकत कभी न करे। एना ने कहा कि शायद अब दुनिया में उनके अलावा कोई इंसान बचा ही नहीं है। अगर चोट गंभीर हो गई या उसमें संक्रमण फैल गया तो उनका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं होगा। लेकिन जॉन को लगा कि एना बेवजह बात को बढ़ा रही है। उसके मुताबिक ये सिर्फ थोड़ा सा मनोरंजन था और इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। हालांकि बाद में शांत होने पर जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर एना के पास पहुंचा और माफी मांगी। उसने वादा किया कि आगे से वह ज्यादा सावधानी बरतेगा और बिना सोचे समझे कोई जोखिम भरा काम नहीं करेगा। तब जाकर एना ने उसे माफ किया। लेकिन अगले दिन जॉन सामान इकट्ठा करने के लिए एक मॉल में गया। पिछली घटना के बाद वह पहले से काफी जिम्मेदार हो चुका था, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ा तो दरवाजा बंद होते समय एक अजीब सी आवाज आई। जॉन को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नियमित मरम्मत और देखरेख न होने की वजह से लिफ्ट खराब हो गई और वह उसके अंदर फंस गया। उसने बार बार दरवाजे पीटे, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसे लगने लगा कि शायद वह पूरी जिंदगी इसी लिफ्ट में कैद रह जाएगा, तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। हालांकि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म निकला, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर तक डरा दिया। इस हादसे के बाद दोनों को एहसास हुआ कि जो जिंदगी ऊपर से किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी, वह हकीकत में उतनी आसान और खूबसूरत नहीं थी। आने वाले दिनों में दोनों रोज आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि पूरे शहर की बिजली थर्मल पावर सिस्टम से चलती है, इसलिए बिना नियमित मरम्मत और देखरेख के भी कई सालों तक बिजली मिल सकती है। लेकिन बाकी सुविधाएं इंसानी देखभाल पर निर्भर थी। एक सुबह एना उठकर दांत साफ करने गई, लेकिन नल खोलते ही उसके होश उड़ गए। पानी पूरी तरह बंद हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह बहुत बड़ी समस्या है। पानी के बिना वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। उधर सुपरमार्केट में रखा खाना भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। ताजी सब्जियां और फल लगभग खत्म हो चुके थे। अगर वे लंबे समय तक सिर्फ जमे हुए पैकेट वाले खाने पर निर्भर रहते तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ना तय था। जीवित रहने का कोई रास्ता खोजने के लिए दोनों कार लेकर शहर से दूर निकल पड़े। पूरा दिन भटकने के बावजूद उन्हें सिर्फ एक क्रैश हुआ विमान का मलबा मिला। शाम ढलने लगी थी, इसलिए मजबूरी में उन्होंने उसी विमान के अंदर रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह शहर लौटने के बाद जॉन ने तय किया कि अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। वह सीधे सुपरमार्केट गया और वहां से कई तरह के पाइप इकट्ठा किए। फिर अपनी भौतिकी की जानकारी का इस्तेमाल करके जॉन ने पानी निकालने और खींचने का एक जुगाड़ू उपकरण बनाया। जॉन का मानना था कि अगर वे कुछ सब्जियां उगाना शुरू कर दें तो खाने की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। उसे पूरा यकीन था कि हालात धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। एक दिन घूमते घूमते दोनों एक फूलों की दुकान में पहुंचे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनका दिल बैठ गया। फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे और सारे पौधे मुरझाकर मर चुके थे। ये नजारा देखकर एना फिर से उदास हो गई। उसे लगा कि शायद एक दिन उनका हाल भी इन सूखे पौधों जैसा ही हो जाएगा। फिर भी हार न मानते हुए दोनों ने आगे तलाश जारी रखी। इस बार वे पहले से भी ज्यादा सुनसान और दूर दराज इलाके की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में अचानक जॉन की नजर एक जगह पर पड़ी जहां उन्हें एक अकेला मकान दिखाई देता है। शाम होने लगी थी, इसलिए दोनों ने वहीं रात बिताने का फैसला किया। जब वे अंदर गए तो देखा कि यह जगह भी शहर की तरह उजड़ी हुई थी। वहां किसी इंसान के रहने के कोई निशान नहीं थे। जॉन ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। लग रहा था कि उस बुजुर्ग ने कई दिनों से पानी नहीं पिया था। उसने बोतल मिलते ही पूरा पानी एक ही सांस में पी लिया। वह बेहद कमजोर हालत में था। जॉन और एना उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आए। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उस रहस्यमयी रात के बाद जब बुजुर्ग को शहर में कोई इंसान नहीं मिला तो वह अपने गांव लौट आया था, लेकिन वहां भी उसके परिवार के सभी लोग गायब थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। धीरे धीरे उसके घर का सारा राशन और सामान खत्म हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि शायद अब उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं बची है, इसलिए वह इस लकड़ी के घर में अपने आखिरी दिन बिताने आया था। उसका मानना था कि मरने के बाद शायद वह स्वर्ग में अपने परिवार से फिर मिल सकेगा। जॉन ने उसकी बातें सुनकर उसे हिम्मत दी। उसने कहा कि अब वह अकेला नहीं है, वे तीनों मिलकर एक टीम की तरह रह सकते हैं। अगर वे हार नहीं मानेंगे तो शायद उन्हें इस रहस्य का जवाब मिल जाए और हो सकता है कि कुछ और जीवित लोग भी मिल जाएं। बुजुर्ग को जॉन की बात सही लगी और उसने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया। वह भी लोगों के गायब होने का सच जानना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब एना की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग नींद में ही शांति से दुनिया छोड़ चुका था। जिस जीवित इंसान को खोजने में उन्हें इतने महीने लग गए थे, वह भी उनसे बिछड़ गया। दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने बुजुर्ग को घर के पीछे बने बगीचे में सम्मान पूर्वक दफना दिया। इसके बाद एना के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसे लगा कि अगर
अगर उन्हें एक जीवित व्यक्ति मिल सकता है तो शायद और लोग भी कहीं न कहीं मौजूद हों। उसे लोगों को खोजने का एक तरीका सूझा। वह सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में लाल रंग की टेप लेकर आई और पूरे शहर की व्यवस्थित तरीके से तलाशी लेने लगी। जिस घर में कोई नहीं मिलता उसके दरवाजे पर वह लाल टेप लगाकर निशान बना देती ताकि दोबारा उसी जगह समय बर्बाद न हो। लगातार एक हफ्ते तक शहर के कोने कोने की तलाश करने के बाद उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। शायद सचमुच पूरी दुनिया में सिर्फ वही दोनों बचे थे। समय बीता गया और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। एक दिन एना पुरानी तस्वीरें देख रही थी। उन तस्वीरों को देखकर उसके परिवार की यादें ताजा हो गईं। उसके दिल में गहरा खालीपन भर गया। वह हर पल अपने प्रियजनों को याद करती रहती थी। अब उसके भीतर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह जब जॉन की नींद खुली तो उसे मेज पर कुछ तस्वीरें रखी मिली। वह उन्हें यूं ही देखने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। तस्वीरों में एना का चेहरा धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा था। शुरुआती तस्वीरों में वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाद की तस्वीरों में उसकी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। जॉन को तुरंत चिंता हुई। वह फौरन कार लेकर एना को खोजने निकल पड़ा। उसने शहर का बड़ा हिस्सा छान मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तभी उसे वह गर्म पानी का झरना याद आया जहाँ एना अक्सर जाया करती थी। वह पूरी रफ्तार से वहाँ पहुंचा। जैसे ही उसने वहाँ एना की कार देखी तो उसका दिल बैठ गया। वह भागते हुए झरने तक पहुंचा, लेकिन वहाँ जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया ही टूट गई। एना पानी में बिना किसी हरकत के तैर रही थी। जॉन तुरंत पानी में कूद गया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अब जॉन पूरी तरह अकेला रह गया था। अपनी प्रेमिका को खोने के बाद उसके भीतर जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। निराशा में डूबकर उसने भी अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पानी में डूबते समय होने वाली घुटन और जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। आखिरकार वह किसी तरह बाहर निकल आया। इसके बाद उसने एना के निर्जीव शरीर को उठाया और उसे हरी घास के बीच लिटा दिया, मानो उसे प्रकृति की गोद में सुला रहा हो। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सच्चाई बची थी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ वह पूरी तरह अकेला था।